आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस कॉन्शियसनेस द फाइनल रियलिटी इस विषय के अंतर्गत आपके सामने चेतना के बारे में शंकराचार्य की दृष्टि से, कांट की दृष्टि से, देकार्त की दृष्टि से और नागार्जुन की दृष्टि से थोड़ा सा आपके समक्ष विचार प्रस्तुत किया जाएगा कि क्या चेतना ही अंतिम सत्य है। तो यहाँ समझना चाहिए कि चेतना के बारे में अगर हम शंकराचार्य के हिसाब से देखें तो वो एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते हैं और उसी को सत्यचित और आनंद स्वरूप सत्ता स्थापित करते हैं, बताते हैं। और उनका विचार उपनिषदों से संबंधित है। इस आधार पर शंकराचार्य ने स्थापित किया है कि जो चेतना है वही एक अंतिम वास्तविकता है और वो चेतना है ब्रह्म की, वही एकमात्र चेतना है और उसी ने सारे संसार को, जगत को प्रकट किया है। क्योंकि ये जगत तात्विक परिवर्तन नहीं उस चेतना का, वो चेतन सत्ता जो है वो सत्य चित यानी सत्य माने हमेशा रहने वाली, चित चैतन्य युक्त और आनंद से युक्त सत्ता है, सच्चिदानंद है। तो उसी सत्ता ने माया के माध्यम से, माया जो कि ब्रह्म की शक्ति है, तो माया के माध्यम से उसी एकमात्र सत्ता ने इस पूरे संसार को प्रकट किया है माया के माध्यम से। तो तात्विक परिवर्तन नहीं है, व्यवहारिक परिवर्तन है। व्यवहारिक का मतलब ये कि जगत ऐसे ही जैसे आप स्वप्न देखते हैं। तात्विक परिवर्तन का मतलब जैसे दूध से दही बन जाती है, मिट्टी से घड़ा बनता है, तो ये तात्विक परिवर्तन है। ऐसे तत्वगत परिवर्तन नहीं, क्योंकि अगर हम तात्विक परिवर्तन मान लेंगे तो फिर जगत हमेशा के लिए सत्य हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म से कोई भी चीज़ निर्मित होगी तो उसमें विकार नहीं आ सकता। इस आधार पर जगत व्यवहारिक रूप से बस सत्य है, लेकिन वास्तविकता पारमार्थिक दृष्टि से देखें तो एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। तो इस आधार पर शंकराचार्य ब्रह्म के आधार पर चेतना की सत्ता को स्थापित करते हैं, यानी ब्रह्म ही एकमात्र चेतन युक्त सत्ता है, उसी ने सबको प्रकट किया है। अगर हम कांट के दर्शन को देखें तो कांट बताने का प्रयास करते हैं कि अनुभव जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें बुद्धि की भी भूमिका होती है और इंद्रिय संवेदनों को भी भूमिका होती है। जो बुद्धि होती है वही प्रकृति का निर्माण करती है, देश और काल से युक्त होकर के हम देखते हैं। यानी देकार्त यानी कांट बताने का प्रयास करते हैं कि जो हम देश और काल की बात सोचते हैं, टाइम और स्पेस की बात सोचते हैं, तो हमारे मन का एक कह सकते हैं कि मन के अंदर ही इनकी उपस्थिति रहती है। एक मन की संरचना है, ये स्ट्रक्चर है मन का। देश और काल, टाइम एंड स्पेस बाहर नहीं है, बल्कि हम देश और काल के चश्मे से देखते हैं। यानी जो कुछ भी हम बाहर देखते हैं वो देश काल के चश्मे से देखते हैं, और देश काल के चश्मे से तो हम देखते हैं, लेकिन बुद्धि जो है वो बिना इंद्रिय संवेदनों के किसी चीज़ का निर्माण नहीं कर सकती। तो उसको न्यूमेनान बताते हैं कि वो न्यूमेनान जो है वो इंद्रिय अतीत होते हैं, बस वो आते हैं और बुद्धि उनको कुछ का कुछ कर देती है। उनका वास्तविक स्वरूप हम न्यूमेनान का नहीं बता सकते। इस आधार पर बुद्धि प्रकृति का निर्माण करती है। ये कांट अपनी बात बताते हैं, यानी अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों का सम्मिश्रण कांट कर देते हैं। बताते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति के लिए इंद्रिय संवेदनों की भी आवश्यकता है, क्योंकि बाहर से संवेदन सेंसेशन नहीं आएंगे तो बुद्धि कुछ नहीं कर सकती, निष्क्रिय पड़ी रहेगी। तो इस आधार पर कांट ये बताने का प्रयास करते हैं कि न्यूमेनान की सत्ता को हम जान नहीं सकते, अतीन्द्रिय सत्ता है वो, और हम देश काल के चश्मे से देखते हैं। देश जो स्पेस हम देखते हैं वो बाहर नहीं है, बल्कि हमारी मन की संरचना है, और समय भी मन की एक संरचना है, उसी से हम देखते हैं। तो इस आधार पर कांट जो है वो एक निर्णय नहीं दे पाते हैं, बस ये बताते हैं कि हम ये नहीं बता सकते कि वो सत्ता जो न्यूमेनान है वो कहाँ से आते हैं, और ईश्वर के संबंध फिर हम एक निश्चित मत व्यक्त नहीं कर सकते। हमारी सीमा सिर्फ न्यूमेनान के रिसीव करने तक है, उसके आधार पर कोई हम निर्णय नहीं दे सकते। तो ये कांट की विचारधारा है। देकार्त जो है वो बताने का प्रयास करते हैं, सत्ता मूलक तर्क देते हैं। देकार्त तो बताते हैं कि हमारे मन के अंदर ईश्वर का विचार है, और ईश्वर की सत्ता जो है वो पूर्ण सत्ता होती है, क्योंकि पूर्ण का ही विचार है। तो जो हमारे मन में ईश्वर का ज्ञान है तो वो इसलिए है कि वो ज्ञान ईश्वर ने ही हमारे मन में डाला है। क्योंकि संसार का जो भी विषय, संसार के विषय हैं वो अपूर्ण होते हैं, और अपूर्ण चीज़ का हमें आभास रहता है कि संसार में जितनी चीज़ें सब अपूर्ण ही हैं, जबकि ईश्वर के विचार पूर्ण है। तो कारण क्या है? कारण यही है कि ईश्वर ने ही हमारे मन में उस विचार को डाला है। इस आधार पर सत्ता मूलक तर्क 4 प्रकार का देते हैं वो, और ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। वो बताते हैं जगत जो है कारण कार्य के आधार पर भी हम देख लें तो हम कारण कार्य के आधार पर देखें अगर, तो इस संसार की उत्पत्ति के पीछे अगर देखा जाए तो ये जगत जो है क्या है, इसका निर्माण हुआ है कहीं ना कहीं।
ये कार्य रूप जगत हमको दिखाई पड़ रहा है, तो हमारे मन के अंदर ईश्वर का भी विचार है, तो विचार एक कार्य रूप है। तो कार्य रूप इसलिए कि ईश्वर ने ही, जो कि परम कारण है, उसी ने हमारे मन के अंदर विचार को प्रस्तुत किया है। तो इस आधार पर देकार्त बताने का प्रयास करते हैं कि इस संसार के अंदर कारण कार्य की एक श्रृंखला चल रही है। कारण होता है, उससे कार्य की उत्पत्ति होती है। जगत जो है वो कार्य के रूप में दिखाई पड़ता है, तो इसको उत्पन्न करने की सत्ता किसकी है? किसने उत्पन्न किया होगा? ईश्वर ने ही उत्पन्न किया होगा। तो इस आधार पर देकार्त ईश्वर की सत्ता को स्थापित करते हैं। फिर वो बताते हैं कि अगर हम अपनी सत्ता के बारे में विचार करें, चाहे स्वप्न देख रहे हो, चाहे जागृत अवस्था में हो, हम अपनी सत्ता के बारे में निषेध नहीं कर सकते। मैं हूँ, इसका निषेध नहीं किया जा सकता। इस आधार पर मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ का विचार देते हैं। चाहे स्वप्न में हो, चाहे जागृत में हो, हम अपनी सत्ता का निषेध नहीं कर सकते। इस आधार पर वो आत्मा की सत्ता को स्थापित कर देते हैं। बताते हैं कि आत्मा यानी मेरे मन में ईश्वर का भी विचार है, इसलिए ईश्वर की भी सत्ता है और विचार पूर्ण है। इस आधार पर वो सत्ता पूर्ण ही है, क्योंकि संसार के संबंध में जो हमारा ज्ञान रहता है वो पूर्णता का नहीं रहता, अपूर्णता का रहता है, क्योंकि संसार की वस्तुएं पूर्ण नहीं होती, जबकि हमारे मन में पूर्ण ईश्वर का विचार है, इसलिए ईश्वर की सत्ता है। तो यह देकार्त ने अपना स्थापित किया। अगर हम नागार्जुन को देखें तो नागार्जुन बताने का प्रयास करते हैं कि संसार प्रातीतिक है, यानी संवृत्तियों के आधार पर दिखाई पड़ रहा है। कारण कार्य की कोई श्रृंखला नहीं, किसी चीज़ का जन्म नहीं होता है। उत्पत्ति जो हम देखते हैं वो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि भ्रमात्मक स्थिति है। संवृत्तियों के आधार पर किसी चीज़ का उत्पन्न होना और नाश होना, ये हम देखते हैं, वास्तविकता नहीं है। न कोई चीज़ उत्पन्न होती है, न नष्ट होती है। यानी नागार्जुन ये बताने का प्रयास करते हैं कि संवृत्तियों के आधार पर कारण कार्य की श्रृंखला प्रतीति उत्पाद के आधार पर चल रही है। किसी चीज़ का जन्म नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ वास्तविक होगी, हमेशा होगी, उसको उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं है। तो उत्पत्ति विनाश संवृत्तियों के आधार पर दिखाई पड़ रहा है, वास्तविकता शून्यता में है। हम किसी भी चीज़ के अगर हम स्वरूप को देखें, उसके स्वभाव को देखें, तो हम किसी भी वस्तु का स्वभाव निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए कि वस्तुएं पर निर्भर होकर के उत्पन्न होती हैं। किसी दूसरी वस्तु से उत्पत्ति दिखाई पड़ती है। स्वतंत्र रूप से कोई चीज़ उत्पन्न नहीं हो सकती, जो हमेशा होगी उसको उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नागार्जुन जो है वो शून्यता का विचार प्रस्तुत कर देते हैं। वो बताते हैं कि शून्यता ही जो है वो परम सत्ता के तौर पर है, वही वास्तविक है। शून्यता मतलब है कि न तो हमेशा किसी चीज़ का सत्य होना, न हमेशा के लिए असत्य होना। ये दो प्रकार की विचारधाराएं, उसके बीच का मार्ग है ये शून्यता। और इसी शून्यता की वजह से ये संसार प्रतीतियों के आधार पर हमको दिखाई पड़ रहा है। जैसे हम फिल्म देखते हैं तो पर्दे पर सारे चित्र चलते रहते हैं, और पर्दा क्या है? वो तो शून्य ही है। एक हिसाब से उसी पे सारे चित्र चल रहे हैं, तो वो चित्र संवृत्तियों के आधार पर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वो जो पर्दा है वही शून्यता है, कहने का अर्थ ये। तो ये नागार्जुन शून्यता का विचार दे देते हैं। तो इस आधार पर हमने देखा कि अगर हम उपनिषदों में के आधार पर देखें तो उपनिषदों के अंतर्गत एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया गया, जबकि कांट कहीं ना कहीं पूर्णता के संबंध में नहीं बताते। वो बताते हैं कि ईश्वर का विषय जो है वो हमारी इंद्रियों से परे, हमारी इंद्रियों की सीमा सिर्फ इतना है, जानने तक है कि न्यूमेनान आते हैं, बस। हम उस पर कोई निर्णय नहीं कर सकते कि न्यूमेनान की सत्ता किस स्वरूप की है, किस प्रकार की है। हम ईश्वर की संज्ञा से भी नहीं बुला सकते, न्यूमेनान के बारे में नहीं बता सकते। देकार्त ईश्वर की सत्ता को स्थापित करते हैं सत्ता मूलक तर्क के आधार पर, और नागार्जुन शून्यता की विचारधारा देते हैं। तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन भारतीय संदर्भ में अगर देखें, व्यापकता के संदर्भ में, तो उपनिषदों के अंतर्गत अद्वैत वेदांत को ज़्यादा स्वीकृति मिली है, यानी ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया गया है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।